नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में पास किया है। जजमेंट का नाम है दोस्तों मुंशी शाह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। दोस्तों इस केस में होता यह है कि एक शादी के बाद में जो लड़की है वो किसी भी सर्कमस्टांसेज में डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद में जो घर वाले हैं और हस्बैंड है उनके ऊपर में 304B के तहत FIR लॉन्च हो जाती है। दोस्तों FIR लॉन्च होने के बाद में जो हस्बैंड है वो फरार हो जाता है और बाकी लोगों को जो है अरेस्ट किया जाता है। इस कंडीशन में दोस्तों जब बाकी लोग अरेस्ट हो जाते हैं और हस्बैंड नहीं अरेस्ट हो पाता, वो फरार होता है, तो जो लड़के का ब्रदर है, भाई जो है, वो बेल की एप्लीकेशन फाइल करता है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। यहाँ पर दोस्तों ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है उसकी बेल को रिजेक्ट करते हुए ये कहते हैं कि जब तक मेन एक्यूज जो है सरेंडर नहीं कर देता या अरेस्ट नहीं करता तब तक जो है आपको बेल नहीं दी जा सकती। दोस्तों इस कंडीशनल रिजेक्शन के ऊपर में जो जेट है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है और वहाँ पे उसकी जो प्ली होती है वो ये रहती है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है जजमेंट पास किया है वो गलत लॉजिक के ऊपर में, गलत बेस के ऊपर में पास किया है, क्योंकि किसी भी एक्यूज को आप ये नहीं कह सकते कि मेन एक्यूज को आप अरेस्ट करवाइए या फिर जब तक वो अरेस्ट नहीं होता आपको बेल नहीं मिल सकती। हर व्यक्ति के केस में अलग अलग रोल होते हैं और अलग अलग फैक्ट्स होते हैं। एक ही फैक्ट्स के ऊपर में दोनों को एक तरह से नहीं देखा जा सकता। तो इस प्ली के साथ में जब वो जेठ जो है ब्रदर हस्बैंड का वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसकी बात को तवज्जो देते हुए ये मानती है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उन्होंने ये जो जजमेंट या ऑर्डर जो बेल के ऊपर में दिया है वो गलत दिया है। गलत यानी कि आप ये कंडीशन इम्पोज नहीं कर सकते कि जब तक मेन एक्यूज अरेस्ट नहीं होगा या मेन एक्यूज सरेंडर नहीं कर देता या मेन एक्यूज को आप बाउंड डाउन या फोर्स नहीं करते कि वो सरेंडर करे या अरेस्ट होए तब तक आपको बेल नहीं दी जा सकती। ऐसा कंडीशनल ऑर्डर हाई कोर्ट नहीं पास कर सकती। और दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पष्ट तौर पे कहा कि ये कोई कंडीशन नहीं हो सकती कि मेन एक्यूज जब तक अरेस्ट नहीं होगा आपको बेल नहीं मिलेगी। अगर आपका उस केस में रोल नहीं है या कोर्ट को ऐसा लगता है कि यहाँ इसको बेल दी जा सकती है, इसमें इसका जो रोल है वो नेग्लिजिबल है या वो उस समय था ही नहीं, उसका कोई कंसर्न ही नहीं है, तो वहाँ पर आप जो है ये कंडीशन इम्पोज नहीं कर सकते कि मेन एक्यूज अभी अरेस्ट नहीं हुआ है या फिर मेन एक्यूज को जब तक सरेंडर नहीं करवा दिया जाता तब तक बेल नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे बेल भी ग्रांट की और ये भी एक जजमेंट पास किया कि मेन एक्यूज अगर अरेस्ट नहीं होता है तो आप को एक्यूज को इस बेस पे अंदर नहीं रख सकते या उसकी बेल को रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के फैक्ट्स अलग होते हैं, उसके रोल अलग होते हैं, इसलिए आप दोनों को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। तो यहाँ पे दोस्तों मुंशी शाह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ बड़ी क्लियर करी कि जब तक मेन एक्यूज का सरेंडर का या कोई ऐसा उसका फरारी का केस है और उस दौरान अगर को एक्यूज बेल लगा रहा है तो आप उसकी बेल को रिजेक्ट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस उसका कोई हीनियस या सीरियस उस केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो कि को एक्यूज को बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए जब तक कि मेन एक्यूज अरेस्ट या सरेंडर ना कर दे, इस बारे में अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।